हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर का शुरू होने वाला है। और जितने भी लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, उन सब लोगों को अगर ये हेल्प मिल जाए कि पूरे महीने आने वाले सितंबर में प्राइस का माहौल कैसा होने वाला है, या फिर उन्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाएं जो कि पूरे महीने उनको हेल्प कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन चारों में आने वाले महीने यानी कि सितंबर में प्राइस एक्शन के किस तरफ चलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, थोड़े कम हैं, और कौन कौन से लेवल्स आपके लिए पूरे महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको आपको चार्ट पर रखना चाहिए। पूरे फैक्ट्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस समझाते हुए, रीजन बताते हुए कि यही लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा इन चारों कमोडिटीज के बारे में। तो आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ और समझाता हूं कि सितंबर कैसा होने वाला है, रेक्टेंबर या फिर बुलिश। सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे पिछले महीने में क्या हुआ, और मैंने अगस्त के मिड में आप लोगों को जो अपडेट दिया था 2-3 हफ्ते के लिए, उसका क्या स्टेटस है। तो लास्ट वाली जो अपडेट थी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अंदर 104 के टारगेट का, गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड का चार्ट ओपन है कि 104,000 का जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड का आने वाले दिनों में। और फिलहाल के वक्त अगर आप देखेंगे, जो हाई लगा हुआ है वो 104,090 का है। इसका मतलब जो टारगेट हम लोगों ने प्लान किया था वो कंप्लीट गोल्ड में कहीं ना कहीं हो गया है। इवन हम लोगों ने यहां से जब 98,000 था, यहां पर एक इमीडिएट फेक आउट बताकर मैंने आप लोगों को बताया था कि इमीडिएट फेक आउट होने के बाद मार्केट जो है बुलिश जा सकते हैं। इस रेफरेंस को देखने के लिए आप पिछले वाली कमोडिटीज अपडेट देख सकते हैं, और अगर पिछला रेफरेंस नहीं देखना तो अब देखते हैं आगे क्या होने की संभावना है। आप देखेंगे मैंने ओपन किया हुआ है मंथली चार्ट, क्योंकि सबसे पहले मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। भाई महीना खत्म हुआ है तो महीने की क्लोजिंग देखते हैं, और कमाल की बात क्या है, आप इंडियन रुपीज के अगेंस्ट देख सकते हो गोल्ड हाईएस्ट क्लोज हुआ है। आप अगर इसको इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर करेंगे, यानी कि यूएसडी के कंपैरिजन में करेंगे, तो आपको इतनी बुलिश कैंडलस्टिक शायद ना दिखाई दे, या इतनी ऊपर की क्लोजिंग ना दिखाई दे पिछले हाई से। उसका कारण यह है कि दो रीजन है। पहला तो ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर बुलिशनेस आई है, दूसरा आप लोगों को पता है कि यूएस के टैरिफ के चलते इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो गया है, अपने हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह से डॉलर में जो प्राइस होगा उसके रेस्पेक्ट में आईएनआर वाला प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इस चीज को जो लोग गोल्ड के होल्डर हैं वो तो बोलेंगे कि भाई बढ़िया ही हो रहा है, हमारा क्या नुकसान जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये एक्स्ट्रा कमाया हुआ पैसा आपको खर्च भी भारत में ही करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज में ही। तो वहां पर आपको बात बराबर ही आ जाएगी। खैर, अब जो ये मोमेंटम दिख रहा है हमें, और प्राइस जिस तरह से लगातार पिछले महीने के ऊपर पिछले महीने, और गोल्ड ने जो 2025 की शुरुआत लगाई है ना, उसका तो क्या ही कहना है कि नहीं। भाई मैं थक गया हूं अपनी बीवी को कहते हुए कि कब उसके लिए मैं जो है नेकलेस बनवाने वाला हूं। लेकिन गोल्ड सस्ता नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भैया जहां मिल जाए वहीं बनवा लो, है कि नहीं। ठीक है, चलो यहां से देखो बात करते हैं अगर हम, तो प्राइस जो है 36% के अप्रोक्सीमेटली गेन कर चुका है 1 जनवरी 2025 से, और रिमार्केबल गेन्स है। आई डोंट थिंक कोई और एसेट, अभी एसेट से मतलब कोई इंडेक्स या इस तरह का कोई भी आपको कमोडिटी इस तरह का रिटर्न दे पाई हो, तो बहुत ही सुप्रीम जो है यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे लिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब देखो, आप लोगों को मैंने कई बार इनसाइड बार थ्योरी समझाई है, यूजुअली लाइव में समझाई है, ऐसे नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक इनसाइड बार बनी थी, एक मदर कैंडल बनी, उसके अंदर एक कैंडल स्टिक बनी, इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर दिया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गया। सेम रिपीट यहां पर भी आप देख सकते हो, इनसाइड बार बनी, जब जब इंडिसीजन हुआ यहां पर भी टैरिफ लगे थे, फिर उसके बाद पोज लग गया था, यहां पर भी टैरिफ लगे थे, पोज का क्लैरिटी नहीं था, और अब जब क्लैरिटी इस महीने में आ गई कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग गया है, वो रिएक्शन आपको गोल्ड में देखने को मिला। देखो जब भी कभी भी इकोनॉमिक या ट्रेड या कोई फिजिकल वाली, मतलब जो बंदूक गोली वाली वॉर होती है, तो अल्टीमेटली कमोडिटीज बढ़ती हैं, और स्पेशली गोल्ड तो उस टाइम पर आप समझ ही रहे हो कि इन्वेस्टर्स हेवन बोला जाता है। तो जब तक ये सब चलने वाला है, पहले रशिया यूक्रेन, फिर इजराइल पैलेस्टीन, फिर इजराइल ईरान, फिर इंडिया, फिर यूएस चाइना, फिर इंडिया और यूएस, ट्रेड वॉर, अलग अलग तरह के वॉर्स यहाँ पर हुए, इंडिया पाकिस्तान भी बीच में हुआ। तो गोल्ड के अंदर वो वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखी, और अभी भी उम्मीद है कि ये ऊपर ही बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस एक्शन से समझाता हूं, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रख लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें से कुछ लेवल्स पुराने वाले चार्ट के हैं, सेम, कुछ नया नहीं किया है मैंने, सिर्फ कुछ चीजें क्या बदली हैं। यहाँ पर एक जो 103,700 का टारगेट था वो हटा दिया, राइट।
और अब 104, 550, 106, 107 ये 3 टारगेट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, यानी कि आने वाले महीने में सितंबर में हम लोग इन तीनों टारगेट की प्लानिंग करेंगे। अगर सितंबर के बीच में मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, प्राइस अभी भी भागता रहता है और यहां तक भी क्रॉस कर जाता है 1-2 हफ्ते में ही, तो फिर मैं आपको ऊपर के टारगेट्स टेलीग्राम फ्री चैनल में भी अपडेट कर दूंगा, इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे महीने के बीच में। अदरवाइज फिलहाल अगर हम बुलिश टारगेट्स की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट्स ये दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ लेफ्ट में है ही नहीं बताने के लिए, तो उसमें आपको कुछ समझा भी नहीं सकता। सिंपल सा आपको समझना है कि जैसे ही मार्केट प्रीवियस मंथ हाई यानी कि इस वाले हाई को ब्रेक करे जो 104,090 का प्राइस है, जैसे ही ये ब्रेक होगा ऊपर वाले टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको हर एक लेवल के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। प्राइस यहाँ पर ओपनिंग देके यहाँ टच करे, फिर एक करेक्शन दे दे, फिर बढ़ना शुरू करे, फिर करेक्शन दे दे, फिर इस तरह से भी प्राइस एक्शन पूरे महीने चल सकता है। इस तरह की प्लानिंग आपको करनी है। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज भी देख रहे हैं, तो टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर देखेंगे आप, प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, एक फेकआउट दिया, वापस रिटर्न दिया, रिटर्न देने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है आप देख पा रहे होंगे, ये एक ओपनिंग गैप था, इस ओपनिंग गैप में आया, ओपनिंग गैप में आने के बाद प्राइस ने पलट के ऊपर की तरफ छलांग लगा दी, छलांग लगा दी, और अब ये भागा भागा जा रहा है। तो आप देख सकते हो ओपनिंग गैप या इनएफिशिएंसी प्राइस में किस तरह से काम करता है। ठीक है, गोल्ड के लिए आप लोगों को प्लानिंग पता चल गई। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सिल्वर के बारे में। सिल्वर का हमारा टारगेट कितना था जी? 117 के। कहां से था जी? 110 के से। ठीक है, तो 117 के वाला जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है और प्राइस तो 120 के पहुंच गया है सितंबर फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्यूचर में अभी 119 के आसपास आपको मिलेगा। ये प्राइसेस का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि कमोडिटीज के अंदर प्राइसेस ना फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन समझना है और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से अपने टारगेट सेट कर लेने हैं। इसके अंदर भी लगभग सभी लेवल पहले वाले हैं, मैंने कोई भी लेवल टच नहीं किया। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि 118,800 का हमारा पहला टारगेट था, 121 का दूसरा टारगेट था। मार्केट जो है अभी फिलहाल 120,900 चला गया, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा मान ले कि 121 के तक के टारगेट कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये भी गोल्ड की तरह एक लेवल बहुत ही पास है, तो यहाँ पे रिएक्शन का आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम को ध्यान रखना है। और मार्केट में 121, 124 और 128 थोड़ा दूर है सितंबर के हिसाब से, बट ये जो दो टारगेट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली जब ट्रेड इफेक्ट हो रही है। और सिल्वर का आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल यूसेज भी बहुत ज्यादा है, तो सिल्वर के अंदर मोमेंटम लगातार बरकरार रहने की उम्मीद हमें रखनी पड़ेगी सितंबर के महीने में। रही बात अगर प्राइस रिजेक्ट होता है, इस हाई के ऊपर नहीं जाता है, तो क्या प्लान करना है? सिंपली आप लोगों को ध्यान देना है, अब नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कहां है। नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी अब आपको मिलेगी इस लो के नीचे। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब तक मार्केट 109,750 यानी कि 109 के नीचे जब तक नहीं जा रही है, तब तक मार्केट करेक्शन करने के बाद भी वापस ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। इसका मतलब यहां से नीचे जाने से पहले बेरिश होना कुछ खास समझदारी नहीं होगी। पर ध्यान ये रखना है कि मार्केट इस हाई के ऊपर जाए बिना आ रही हो, मतलब यहां से ओपनिंग गैप डाउन हुआ और गिरना शुरू कर दे तब। अगर मार्केट इसके ऊपर ये 104 से रिजेक्ट होती है तो मोर लाइकली मार्केट यहीं कहीं पर घूम घाम कर आपको बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। तो ओवरऑल सितंबर और गोल्ड दोनों ही मुझे रेक्टेंबर तो नहीं लग रहा है, अक्टूबर लग रहा है। अक्टूबर मतलब ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो ऊपर जाने वाला महसूस दे रहा है फिलहाल के लिए, वो चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस ध्यान रखिएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उस पर नजर थोड़ा आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटीज बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेडेड होती हैं, तो ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है न्यूज का, वो आपको ध्यान बना के रखना है यहाँ पर। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछने के बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल ने क्या किया है, अब यहाँ देखो आप, क्रूड ऑयल ने बेसिकली क्या किया है, जो पिछला महीना था ये एक इनसाइड बार था। ये देखो, ये हमारे पास आ गया जून, ये हमारे पास जुलाई, और ये अब अगस्त खत्म हो गया है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर इनसाइड बार थी, तो मार्केट जो है अभी भी इसी रेंज के अंदर चल रही। तो जब तक क्रूड ऑयल इस रेंज के अंदर में है, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्राइस बार बार ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ओपनिंग गैप बाकी है, तो इसको भी भरने के लिए आ सकता है, और यहाँ पर एक स्विंग आई है जेन्युइन, और इसके साथ ट्रिपल हाइज भी बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो लिक्विडिटी दोनों साइड बहुत मजबूत है, तो दोनों साइड ध्यान रखना है। अब हमारी डायरेक्शन किस तरफ हो, प्रायोरिटी पर। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर पिछले मंथ का हाई नहीं लिया था, तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी और नीचे आकर सीधा इस लो पर आई, लेकिन इस लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस मंथ के लो के नीचे का लिक्विडिटी पूल इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अगर मार्केट अब इस लो के नीचे नहीं जाता है, तो मोर लाइकली मार्केट इस हाई के ऊपर आएगा। अब ये हाई इतना रेलेवेंट नहीं रहा, ये हाई और ये हाई रेलेवेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती है, तो आपको ध्यान ये रखना है मार्केट इस हाई की तरफ बढ़ेगी। क्लियर हुआ? मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा
वो ये रहेगा, मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो ये वाला गैप फिल करेगी, और इस लो तक नहीं आती है, इसके पास यहाँ सपोर्ट लेके बढ़ती है, तो हम लोगों का टारगेट ये वाला हाई रहेगा, जुलाई हाई। अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने सेम लेवल जो है ड्रॉ कर लिए, देखो ऊपर वाला जून हाई, ये जुलाई हाई, और ये जून लाई लो, और ये जून लो, सब मैंने मार्क करके रख लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे, प्राइस जो है इसके ऊपर फेकआउट करता है, गिरता है नीचे, कहां गिरता है, सीधा फेयर वैल्यू गैप में गिरता है। फेयर वैल्यू गैप में भी सपोर्ट ले रहा है, और फिलहाल जुलाई लो के ऊपर चल रहा है। अब पहला सिचुएशन तो यही है कि मार्केट इसके नीचे जाए ना, अगर इसको बुलिश जाना है इसके नीचे जाए ना, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ ये प्लान करेंगे कि 51-32 तक ये आ सकता है, जून लो के नीचे 51-32 तक, तो बेरिश इसके नीचे ही होना है। यहां पे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो मार्केट ऐसे घूमते फिरते इस तरह से प्राइस एक्शन बनाए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये फेयर वैल्यू गैप का हाई या फिर आप जुलाई लो, मतलब कुल मिला के मान लो 5500 से लेके 5530, ये जोन आपका मेजर रहेगा, जिसके अंदर आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में ऐसे करेक्शन दिख सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो हमारे पास ऑब्वियसली पिछले मंथ के हाई है, लेकिन बीच में आप देखेंगे मैंने एक और इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के लिए मार्क किया हुआ है यहाँ पर 58-65 का, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ तक आकर 58-65 पर रिएक्शन देके वापस भी ऐसे आके फिर ऐसे साइडवेज भी जा सकती है, तो ये वाला लेवल थोड़ा सा मार्क करके रखना। अब बात करेंगे कि प्रियांक यहां से करेक्शन आने की संभावनाएं ऐसी क्यों है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी रिसेंट में मैंने सिखाया बेरिश ब्रेकर, ये देखो ये आपको बेरिश ब्रेकर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी आई है इसमें, बेरिश ब्रेकर को रिटेस्ट किया, गिरी, और गिरने के बाद अभी तक मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको टेस्ट नहीं किया। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट जो है इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी चलती है, तो अगर आप समझेंगे इस रेंज के अंदर, ठीक है, ये वाली इंटरनल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो प्राइस अगर यहां से रिटेस्ट हो रहा है तो मोर लाइकली मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाना चाहिए था, आए बिना ऊपर जा रहा है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट इस तरह से जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये वाला जोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्लैरिटी मिल गई क्यों मैंने ये मार्क किया हुआ था, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 5865, ये ब्रेक होने के बाद जुलाई आई 6184, ये आपके मेजर टारगेट होंगे। कुछ भी बदलाव होगा तो आप लोगों को मिड वीक मिड मंथ अपडेट इस पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल गैस की। डेफिनेटली नेचुरल गैस को भी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से समझाता हूं, बहुत बढ़िया चार्ट है। इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ी और गिरावट, लेकिन मार्केट ने रिकवरी दे दी लास्ट के दिनों में। देखो आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाले लो तक मार्केट चला जाएगा, जो हमारा ये नवंबर लो है यहाँ वाला, पिछली कुछ अपडेट्स में मैंने आप लोगों को बताया भी, लेकिन मार्केट ने इसके बहुत पास से रिकवरी कर ली थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर कि आप इसको कैसे देख सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो। पहले मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट ने ये अप्रैल का लो है, देखो इस अप्रैल के लो को स्वीप कर दिया है, बट साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि मार्केट ने प्रीवियस मंथ लो के ऊपर ही क्लोज दिया है, मतलब दो लिक्विडिटी पूल मार्केट ने बहुत अच्छे से स्वीप करे हैं, जो कि बड़ा अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि यहाँ के नीचे की पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने अब्सॉर्ब कर ली है, तो बुलिश होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। एक इमीडिएट फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस साइडवेज दिख सकता है इस रेंज में, ऊपर ब्रेक होने के बाद मार्केट के पास सीधा हाई जो बनता है वो बहुत ऊपर है, मतलब अगर यहां से हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप मिल जाए तो फिर ये वाला हाई हमारा मेन टारगेट रहेगा, तो अच्छा खासा बुलिश मूव आपको यहाँ देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती है। तो मैंने सारे लेवल आप देख सकते हो वही मार्क किए। सबसे अच्छी बात क्या है कि मंथली अपडेट में जो मैं आप लोगों को लेवल्स दिखाता हूं दूर दूर के लेवल होते हैं, तो आप अपनी स्विंग पोजीशन भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब बात करेंगे नियर बाई एरिया में, तो आप यहाँ देखेंगे इस लो के नीचे मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने कर दिया इस लो के नीचे, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इमीडिएट फेक आउट कर दिया, थोड़ा लाइन जब स्ट्रेट खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है 1:1 के हिसाब से, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में तो आराम से जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें ये बुलिशनेस दिख गई, मार्केट जो है 280 से लेके 288 तक जा सकता है, कितना 280 से लेके 288, ये तो हमें शॉर्ट टर्म बुलिशनेस दिख गई ये फेयर वैल्यू गैप तक। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो सीधा टारगेट ये करेंगे और सीधा टारगेट ये करेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे, सब खाली मैदान है, समझ गए। अगर मार्केट वापस से गिरना शुरू कर देता है इस फेयर वैल्यू गैप से, मान लीजिए इस तरह से, अगर ये लो ब्रेक करा फिर हम लोग सीधा ये टारगेट करेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्लैरिटी इतनी सिंपल है कि मार्केट किस लेवल से किस लेवल तक जाएगी, और जैसे उस लेवल को ब्रेक करेगी हमारे पास अगला टारगेट तैयार है, और वो भी अच्छा खासा दूरी पर हमारे पास टारगेट तैयार है इस चार्ट टाइम फ्रेम से भी। अब बात करेंगे डेली चार्ट से, तो वो लेवल्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा सारे के सारे। उसी बीच ध्यान देने की जरूरत ये है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो प्राइस जो है यहाँ पर 3 ड्राइव पैटर्न भी बना रहा है, देखो लो लो लो, ठीक है, फेकआउट फेकआउट एंड हाई ब्रेकआउट,
इसका टारगेट कंप्लीट कर चुका है, ये हाई भी ब्रेक कर चुका है। अगर आप इससे भी देखेंगे तो मार्केट मोर लाइकली इन हाइस को तो बहुत जल्दी स्वीप कर सकता है। यहां से आपका फेयर वैल्यू गैप शुरू होता है जो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने दिखाया था। तो ये जोन आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के लिए। अगर ये ब्रेक होता है देन फिर आप ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। समझ गए? ये आपको डेली चार्ट पर 3 ड्राइव पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एक और चीज इसी बीच बताते चलूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि क्या आप लोगों को ऐसी कमोडिटीज की स्पेशल कमोडिटीज वाली वीडियो चाहिए, तो इसके अंदर मैं एक और कमोडिटी ऐड करना चाहता हूं। आप लोगों को कौन सी कमोडिटी की अपडेट चाहिए जो मैं 5वीं कमोडिटी इसके अंदर ऐड करूं। और साथ में पिछली वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर कमोडिटीज अभी हमें ट्रेड करना आता नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं। तो मैंने प्लान किया सितंबर में मैं एक वीडियो या 2 वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को कमोडिटी में ट्रेड करना सिखा सकूं। वो मैंने सोच लिया है, लेकिन 5वीं कमोडिटी कौन सी ऐड करनी है ये अभी तक नहीं पता चल पाया। तो अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे या फिर आप कुछ और चाहते हैं इस वीडियो के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कमोडिटी की वीडियो पर देखो लोग कम देखते हैं क्योंकि कम लोग ट्रेड करते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग करना आता नहीं है। तो जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिले कि मैं कमोडिटीज की वीडियो थोड़ी ज्यादा बना सकूं। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अब यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल लो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये अप्रैल लो ही है जिसको स्वीप कर चुकी है मार्केट, और उसके बाद वापस इस लो के ऊपर भी, जुलाई लो के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो मार्केट अगर रीटेस्ट करने ऐसे आती है, ये आपके पास ब्रेकर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट अगर ब्रेकर तक आती है तो बाई अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक ओपनिंग गैप भी है, ब्रेकर भी है और अप्रैल का लो भी है। तो ये वाला लेवल बहुत ध्यान से देखना, 244, इसके ऊपर प्लस माइनस 4-5 पॉइंट्स, मतलब 239 से लेके 248 का जो ये रेंज है, ये रेंज आपके बहुत काम आ सकती है और यहाँ पे अच्छे खासे बाई सेटअप बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश में हम क्या टारगेट करेंगे, ये 275 है, ये 280 है। तो 280 से लेकर 288 यानी कि 280 से 288 ये आपके मेजर रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होते हैं तो सीधा 312 को टारगेट करना है, बीच में कुछ देखना ही नहीं है। तो ओवरऑल ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है नेचुरल गैस की। तो ये थी आज की अपडेट जिसके अंदर मैंने कोशिश की आप लोगों को थोड़ा प्लानिंग समझा सकूं कि सितंबर में आप किस तरह से कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा। साथ में ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरी बताई हुई बातों के ऊपर मैं कोई आपको एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की आपको क्रेडिबिलिटी नहीं देती कि फ्यूचर में भी मेरी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बताई गई, इसलिए इसको समझ कर ही अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करें। बाकी मेरे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। बाकी धन प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पर यूज किया, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने धन ब्रोकर को यूज किया है ये कमोडिटीज और प्राइसेस को समझाने के लिए। आप लोग भी धन पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप करना चाहें अपने विवेक से फैसला लेकर, ब्रोकर अकाउंट है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है। ट्रेडिंग व्यू आपको पूरा फुल फीचर ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे मिल जाता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।